Bharat, the name given to India, is originated from the Sanskrit word Bharata, which stands for Agni, means fire. ऐसा माना जाता है कि भारत का नाम एक हिंदू राजा के बेटे के नाम पर रखा गया है। जिस देश के नाम पढ़ने में इतनी कहानियां हो, तो सोचो वो अपने अंदर कितनी कहानियां समाये हुए होंगे। ऐसे ही एक कहानी है रामायण की, द विक्ट्री ऑफ जस्टिस इन फ्रंट ऑफ पावर, द विक्ट्री ऑफ ट्रू विल पावर इन फ्रंट ऑफ इगोइस्टिक एंड सेल्फ प्राइड किंग। मैं सौरव कुमार मिश्रा विवेकानंद मंच के इस खास दिवाली वीडियो पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म के त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हर बार आए उजालों का त्योहार दीपावली, द्वादशी से लेकर भैया दूज तक मानव दीपावली की धूम मची रहती है। घरों की साफ सफाई होना, रंग रोगन होना, घरों से पकवानों की खुशबू आना, बाजारों का सजना, सुंदर सुंदर रंगोलियां बनना, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा होना, और न जाने क्या क्या होता है। ये सब होता तो है, पर कभी गौर किया है क्यों? है ना, सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात। चलिए आज मैं आपको दीपावली के इस सफ़र पर ले चलता हूँ, जहाँ हम आपको दीपावली के हर एक छोटी बड़ी रस्मों से जुड़ी पौराणिक कथाओं से अवगत कराते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले आता है धनतेरस का त्योहार, जो कि हर वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। कुछ आए न आए, छोटे मोटे बर्तन तो आपके घर पे भी जरूर आते होंगे। सिर्फ बर्तन ही नहीं, सोना, चांदी, कृधन, इन सब की भी खरीदारी आज के दिन शुभ मानी जाती है। लोग अपने बड़े बड़े बिजनेस डील आज के दिन करते हैं। धनतेरस और धनतेरस पे जो खरीदारी करने की जो परंपरा है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है। क्या आप जानना चाहेंगे वो स्टोरी? चलिए तो फिर जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन के वक्त समुद्र से भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश की प्रकट जय लक्ष्मी माई। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी की कृपा से व्यक्ति रोग मुक्त स्वस्थ जीवन निर्वाह कर सकता है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र से निकले थे तो उनके हाथों में एक कलश था। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस पे चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण या चांदी के सिक्के खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को पीतल की वस्तुएं भी अत्यंत प्रिय थी, इसीलिए आज के दिन पीतल के बर्तन या पूजा की वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आचार्य थे और साथ ही माता लक्ष्मी जी के भाई भी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने के बाद उसमें बने घर के पकवानों को भगवान धन्वंतरी को अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो आज के दिन खरीदारी करने से धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान धन्वंतरी के साथ साथ कुबेर की पूजा करने की भी धनतेरस पे परंपरा है, जो कि काफी प्रचलित है। इसलिए थोड़ा सा उनको सबको ही धनतेरस के दिन खरीदना ही चाहिए। अब इतना बड़ा दिन है, मैं लड़कियों के आपसे ऐसे बातें करूं, कैसे चलेगा? भाई मैं तो चली धनतेरस की शॉपिंग करने। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से शुभ धनतेरस। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। हो गई धनतेरस की खरीदारी। चलिए अब पूजा भी कर लेते हैं। दिवाली तो कल है, आज पूजा क्यों? अरे आज है छोटी दीपावली। आपको भी नहीं पता
छोटी दीपावली की पूजा क्यों करते हैं? चलिए जानते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है दिवाली की तरह ही छोटी दिवाली। इस दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरकासुर का वध केवल कोई स्त्री ही कर सकती थी, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाकर नरकासुर का वध किया। वध करने के बाद उन्होंने 16,000 कन्याओं को उनके बंधन से मुक्त कराया। सूर्योदय से पहले उठना और नहाने का महत्व है, इससे मनुष्य को यमलोक के दर्शन नहीं होते। कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, परंतु इस तिथि विशेष पर तेल लगाकर नहाने को शुभ माना जाता है। नहाने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर दक्षिणा विमुख होकर मंत्रों की तथांजलि देनी चाहिए। इसे यम तर्पण कहते हैं और इससे साल के सारे पाप नष्ट होते हैं। धनतेरस और छोटी दीपावली के त्योहार के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। आइए अब बात करते हैं दिवाली के त्योहार के बारे में और साथ मिलकर इस दिन की महानता को बढ़ाते हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। क्यों चौंक गए ना? अभी तो दिवाली ही है और अभी से नए साल की शुभकामनाएं। ये कोई एडवांस में न्यू ईयर विशेस नहीं है। It might surprise you, but Diwali is the start of new Hindu financial year. और ये भी माना जाता है कि it's the perfect time to start the new account books. दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी के पैरों के निशान घर के प्रवेश द्वार पर बनाने की प्रथा है। यह पैरों के निशान श्रीपद के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये पत्ते घर के प्रवेश द्वार से पूजा स्थल की ओर खींचे जाते हैं और ये पैरों के निशान घर के अंदर की ओर देवी लक्ष्मी के प्रवेश करने और हमेशा के लिए वहीं रहने के लिए प्रतीक माने जाते हैं। वैसे तो दिवाली रोशनी का त्योहार माना जाता है, लेकिन इस त्योहार पर रंगों की भी अपनी एक अलग भूमिका होती है। अब पूरा घर सजाओ और रंगोली न बने तो घर सुना सुना लगता है ना? बहुत सुना लगता है। रंगोली रंगोली दो शब्दों के मिश्रण से बनी है, रंग तथा आवली, जिसका अर्थ है कि रंगों की पंक्ति। यह साल का वह समय होता है जब आप अपने घर की दहलीज को रंगोली से सजाते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं और घंटों तक अपनी रंगोली को सजाए जाते हैं। रंगोली देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई जाती है और यह भी माना जाता है कि रंगोली से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और बुराई व नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। चलो भाई, हो गई पूजा की तैयारी। वैसे भी इस साल का मुहूर्त तो 6 बजे से है, अभी तो टाइम है। तब तक लक्ष्मी पूजा की विधि और महत्व को ही जान लेते हैं। विघ्नहर्ता गणेश शंकर पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी हैं। माता लक्ष्मी को धन का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी को एक बार घमंड हो गया कि सारा संसार उनकी पूजा करता है और उनको पाने की लालसा रखता है। उनका यह घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह मां न बन जाए। माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत निराश हुई। फिर वह माता पार्वती के पास गई। माता पार्वती के 2 पुत्र थे, इसलिए लक्ष्मी जी ने उनसे एक पुत्र को गोद लेने की मांग की। माता पार्वती यह जानती थी कि लक्ष्मी जी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाती, इसलिए वह पुत्र की देखभाल नहीं कर पाती। फिर भी उनको अप्रसन्न देखकर उन्होंने अपना एक पुत्र गणेश माता लक्ष्मी को दे दिया। माता लक्ष्मी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी आवश्यक है, तभी मेरी पूजा संपन्न होगी। यही कारण है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है। जगमग जगमग जलते हुए दिए को देखने में भी बहुत सुकून मिलता है। ये मिट्टी के दिए सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगते, बल्कि लाभकारी भी है। आइए जानते हैं क्यों जलाते हैं हम दिवाली पर दिए। सगुन होई सुंदर सकल,
मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाब जनू, नगर रम्य चूफे। कहते हैं जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए थे, तब पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी को घी के दिए से सजाया था। वैसा ही माहौल आज भी दीपावली के दिन पूरे भारत में होता है, मानो पूरा देश ही अयोध्या नगरी बन गया हो। जहां तक नजर जाती है, दियों के उजाले से नहाए हुए घर ही नजर आते हैं। इसी के साथ कुछ और कहानियां हैं जो दिए जलने से संबंधित है। यह भी मान्यता है कि दीपावली के दिन पितृ आते हैं। कृष्ण पक्ष की अमावस की अंधेरी रात में पितृ अपनी राह से भटक ना जाए, इसलिए उनके मार्गदर्शन के लिए भी दिए जलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, तेल के दिए जलाने से बारिश में पनपे कीड़े मकोड़े जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। है ना ये कमाल की चीज? अरे अरे, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, ये तो प्रथा है। मेरे पे यकीन नहीं हो रहा, चलिए इनसे जान लेते हैं। एक बात बताओ, अगर पांडव जुए में कौरवों से जीत जाते तो कितना अच्छा होता ना। ना तो द्रौपदी का भरी सभा में अपमान होता और ना ही महाभारत का युद्ध। लेकिन वो हार गए और एक पूरे कुल का विनाश हो गया। आप सोच रहे होंगे कि दीपावली पे महाभारत की बात, ये हम क्या कर रहे हैं। वैसे जुआ तो लोग दीपावली की रात भी खेलते हैं और इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि देवी पार्वती भगवान शिव के साथ आज के दिन उन्होंने जुआ खेला और उन्होंने कहा कि जो भी आज जुआ खेलेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं रूठेगी। अब लक्ष्मी जी रूठेंगी या नहीं ये तो हमें नहीं पता, परंतु लोगों का ऐसा सोचना और आज के दिन जुआ खेलना, उनके पास जो होता है वो भी हार जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। त्योहारों की आड़ में जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उन्हें नहीं पता वो अपने लिए कितना नुकसान कर लेते हैं। आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि ना तो हम ऐसे काम करेंगे और ना ही किसी का ऐसे कामों में साथ देंगे। अरे आ गए आप लोग। सारी रस्मों के बारे में तो आप जान ही लिए होंगे। वैसे दिवाली पर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? दिया जलाना, रंगोली बनाना या घरों को सजाना? मैं बताऊं मुझे क्या अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है दिवाली का प्यार जो हमारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद के रूप में देते हैं। सोन पापड़ियों की भरमार देखकर एक पल के लिए तो हमारा मन खींच सा जाता है। लेकिन यही तो प्यार है हमारे रिश्तेदारों का, और यही प्यार हमारे त्योहारों को खास बनाता है। विवेकानंद मंच आप सभी को